इसमें कैश काउंटर भी अंकित है ना? हाँ। संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 समिति जिंदाबाद 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 संविदा कर्मियों की छटनी बंद करो बंद करो बंद करो संविदा कर्मियों की छटनी बंद करो बंद करो बंद करो संविदा कर्मियों की छटनी करो। राजेश कुमार, पूर्वांचल विद्युत संविदा मजदूर संघ के महामंत्री का दायित्व है एवं संघर्ष समिति अपने एक घटक दल के नाते आज यहाँ जो पावर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आदेश के तहत जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए उसके खिलाफ जाते हुए ये भ्रष्ट प्रबंधक है ये संख्या की कटौती कर रहा है, जिसके छटनी के विरोध में हम सब आज एकत्रित हुए एवं अधीक्षण अभियंता को ये चेतावनी देते हुए और 48 घंटे बाद संघर्ष समिति के आह्वान पर हम लोग सत्याग्रह का कार्यक्रम करेंगे। मीडिया प्रभारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज किस प्रकार का मामला है? आज हम लोग अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय वाराणसी से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वर्तमान में आज 1 दिसंबर से इस मंडल के अंतर्गत 4 खंड हैं, मछोदरी, कजाकपुरा, सारनाथ और इमलिया घाट के अंदर करीब 641 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और उनकी जगह पे वर्तमान में आज 1 दिसंबर से इन्होंने टेंडर कर दिया 489 कर्मचारियों का, जबकि यहाँ पे मानक कॉर्पोरेशन मानक के अनुसार हमारे 718 आदमी की ज़रूरत है। मतलब अगर बिजली आपूर्ति को निर्बाध रूप से चलाने के लिए, उपभोक्ताओं को देने के लिए और बेहतर राजस्व वसूली के लिए हमें 718 आदमी की कम से कम आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने वर्तमान 641 में भी 152 लोगों की कमी कर दी, जिससे यहाँ पे वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी बढ़ाने की जगह पे इनमें से 150 लोगों के छटनी का प्राविधान हो गया है और उनको छटनी करना है। इसलिए ये सारे संविदा कर्मी और हमारे बिजली कर्मी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने इसका अधीक्षण अभियंता से पूरा विरोध किया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका ये 48 घंटे की नोटिस हमने दिया है कि अगर आप इसको वापस नहीं लेते हैं और हमारे 489 की जगह 718 नहीं करते हैं सेंक्शन पद, तो हम आपके खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन घटक संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। आज किस प्रकार का जो है व्यवस्था किया गया है? आज यहाँ पर हम लोग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से वार्ता के लिए आए थे। एमडी के गलत आदेश से यहाँ पर करीब 150 संविदा कर्मचारियों को निकालने की बात हो रही थी और कैश काउंटर जो है फिनटेक कंपनी को देने की बात हो रही थी। उस पर हम लोग तर्कों के आधार पर एसी को हम लोग नोटिस दे दिए कि यदि आप निकालेंगे किसी कर्मचारी को तो यहाँ पर 48 घंटे के बाद आपके यहाँ धरना आंदोलन चलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी होगी। और निजीकरण का ये विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये जो भी सरकार और प्रबंधन कर रहा है, जो आईएएस प्रबंधन जो चोर और भ्रष्टाचारी रूपी पुतले के रूप में बैठा है, ये केवल विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दो, अधिकारियों की संख्या कम कर दो। कम कर देने से विद्युत आपूर्ति में भी बाधा आएगी और राजस्व वसूली में भी कमी आएगी और उसका ठिकाना विद्युत कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ आए थे और लिखित में हम लोग उसका विरोध पत्र दे दिए हैं और यदि ये कोई समाधान निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब से ठीक 48 घंटे के बाद इनके यहाँ हजारों आदमी की रोज़ भीड़ बैठेगी और सत्याग्रह का आंदोलन चलेगा। और हम सत्य के लिए, जैसे गांधी जी सत्य के लिए आग्रह करते थे, हम सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, जो पूरी जिम्मेदारी इस पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की होगी। ये सिगरा बिजली विभाग कार्यालय के विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है और प्रबंधन मुर्दाबाद तो आप डिटेल डिस्कशन करिए और जिस दिन एक्सीएन को बुलाइए, हम लोग 3-4 लोग आ जाएंगे जो इस पर अध्ययन किए हुए हैं और एक 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके और एक फीडर और एक बिजली घर पर हम लोग आपके जो सर्किट के अंदर है और उसके आधार पर फिर फर्स्ट हम लोग तैयार करवाएंगे। तब तक कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा। कोई निकालने की हिमाकत करेगा तो यहाँ पर मतलब क्रमिक अनशन यहाँ आपके कार्यालय पर ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोग बैठा देंगे। ये बात एमडी को बता चुके हैं हम लोग। ये मत समझिए कि केवल आप बात है। आज से पता चला, हमें तो पता है तुम्हारे पास जो है कि बंद जब लाइन होती है दुर्योगदान होता तो हम लोग 11-12 बजे वो काम के आप और इस पर जितना आपको मेंटल वर्क करना है एक बार कर लीजिए और एक बार
कि आते ही हम लोग से आगे उससे पहले से हम परिचय का भी पहली बार बिजली मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर महाराज तिवारी जी, ये हम अपने पढ़ाए आप हमेशा हम लोग के मार्गदर्शन में आते रहते मजदूर संघ के हमारे ये राजेश जी हैं, प्रदेश नेता मनोज जायसवाल है, और भी हमारे लोग घटक संगठन के अभी लोग आ ही रहे हैं। सब में 3-4 बजे कंफ्यूजन हो गया था, आपसे 3-4 बजे की बात हुई थी, हमने वही 3-4 बजे का फॉरवर्ड कर दिया, तो अब कोई 3 बजे आ गया, कोई 4 बजे के उसमें आ रहा है। तो एक समस्या आपके यहाँ बहुत जटिल आ गई है, जिसका हम लोगों ने पहले आपको ये नोटिस दिया हुआ है कार्यालय को, शैलेंद्र कुमार साहब से तभी तो उसमें ये है सर कि ये जो टेंडर किए हैं वो 295 नंबर का हवाला देते हैं, और 295 नंबर के आर्डर के अनुसार ये टेंडर नहीं किए, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें से भी छटने की स्थिति बन गई है, और डिवीजनों में लोग छटने के लिए परेशान हैं, और कर्मचारी जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें आदमी की ज़रूरत है ज़्यादा। ये गर्मी इस बार बरसात और गर्मी में इतना झेलाई हुआ बनारस में कि बहुत ही बुरी स्थिति थी बनारस में, दुर्दशा हो गई थी लोगों की, इतने कर्मचारियों की। और सोचिए कि अगर इसमें भी कम कर देंगे हम, तब तो ये लोग हम लोग को ऐसे बदनाम कर देंगे कि हम किसी काम के नहीं है, काम नहीं करने वाले हैं, हमारे ऊपर लांछन जी। नहीं करना आप लोग अगर मेरे साथ अगर कोई कैजुअलिटी घटेगी तो आप जिम्मेदार हो। ये तो दूसरा विषय हो गया, यहाँ रोजी रोटी जाने वाला दूसरा विषय, हाँ वो तो दूसरा विषय हो गया। दोनों विषय है। अब जैसे सब लड़के सबसे मेन है कि पहले हमारी नौकरी बच जाए, उसको बचाया नहीं। 1 तारीख से उनको पता है कि हमारे पास 450 लड़के काम करेंगे, तो बाकी जो लड़के काम करें वो कहाँ जाएंगे? यहाँ ड्यूटी जिनकी कर रही है उनके बाद कोई घटना घटती है तो हम लोग लेके दौड़ते रहते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता पूछने की दवा कैसे हो रही है, तो यहाँ तो आपको ऊपर देखा मेरा टेंडर खत्म हो गया और आप ही का नाम निकला हुआ था, आपको चोट लग गई, सीधा लिख देगा, वो जान जाएगा फलाने के एक्सीडेंट हो गया, लिख देगा, बोल देगा कि अच्छा आपका नाम ना मैं इनको छाड़ जाएगा, पड़ी हुई है। तो क्या किस लिए काम करेंगे? हमको लवारिस करने के लिए। इसलिए मैंने इनको बोला सर कि अभी रात भर लोग काम, अभी हम लोग घर जाएंगे तो ड्यूटी जाएंगे, हम लोग तो ड्यूटी पर आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, 48 घंटा तक काम नहीं करेंगे, और जो करेगा वो स्वयं सुरक्षा अपना जिम्मेदारी लेगा। नहीं बंद हो जाएगा काम यार, ये आप लोगों के जिम्मा काम बता, आप लोग